और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा घोड़े पर सामान की डिलीवरी की भी है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के छपरा की रहने वाली युवा गायिका स्वाति मिश्रा का एक भजन सोशल मीडिया पर शेयर किया जो भगवान राम पर गाया गया है। इसके साथ पीएम मोदी ने लिखा कि श्री राम लला के स्वागत में स्वाति मिश्रा का भक्ति से भरा ये भजन मंत्रमुग्ध करने वाला है। वहीं पीएम से सराहना मिलने पर स्वाति के परिवार ने खुशी जताई, साथ ही पीएम का शुक्रिया भी अदा किया। स्वाति मिश्रा के परिवार ने कहा कि उन्हें ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि उनकी बेटी के गाने को प्रधानमंत्री शेयर करेंगे। वैसे यूट्यूब पर इस राम भजन को 4 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए। दरअसल उन्होंने भोपाल में अपने घर का नाम मामा का घर रख दिया। इसकी तस्वीरें खुद उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की। अमूमन शिवराज राज्य की महिलाओं को अपनी बहन और उनकी बेटियों को भांजी कहते हैं। इसी रिश्ते से उन्होंने अपने घर के नाम में मामा शब्द जोड़ दिया। साथ ही सोशल मीडिया पर लिखा कि पता बदल गया है लेकिन मामा का घर तो मामा का घर है। आपसे भैया और मामा की तरह ही जुड़ा रहूंगा। घर के दरवाजे सदैव आपके लिए खुले रहेंगे। नहीं तो मैं तो जहां रहूंगा वो मामई का घर है, प्यार का घर, और यथाशक्ति मैं अपनी जनता के लिए जो कर पाऊंगा वो करने की कोशिश करूंगा। हैदराबाद में अनोखे तरीके से सामान की डिलीवरी करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें दिख रहा है कि जोमेटो का डिलीवरी बॉय घोड़े पर बैठकर खाना पहुंचाने जा रहा है। उसने लोगों को बताया कि ड्राइवरों की हड़ताल से पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन थी, जिसके कारण उसे बाइक पर पेट्रोल भरवाने में समय लग जाता। इसलिए उसने घोड़े पर सवार होकर डिलीवरी करना बेहतर समझा। हालांकि अब सरकार के साथ बैठक के बाद ड्राइवरों की हड़ताल खत्म हो गई है। मैं इसके लिए माफी चाह रहा हूँ बाबूजी। ये माफी मांगनी चाहिए तुम्हें। आपने खुद ने क्या औकात है? भाई बोलो है नहीं, क्या औकात है अपनी बाबूजी? औकात क्या औकात है? अपनी बात को डेमो की तरीके से रखी, ये तो मैं कह रहा हूँ आपको। आप लोगों की मध्य प्रदेश के शाजापुर के कलेक्टर को वायरल वीडियो के बाद खामियाजा भुगतना पड़ा। दरअसल सीएम मोहन यादव ने शाजापुर के कलेक्टर किशोर कन्याल को हटा दिया। सीएम ने कहा कि ये गरीबों की सरकार है, सबके काम और भाव का सम्मान होना चाहिए। ये पूरा मामला मंगलवार को ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से जुड़ा है। उस समय कलेक्टर की ड्राइवरों के साथ बैठक हो रही थी। इसी दौरान कलेक्टर ने ड्राइवर पर एक टिप्पणी कर दी कि तुम्हारी औकात क्या है। इस पर ड्राइवर ने कहा कि यही लड़ाई है कि उनकी कोई औकात नहीं है। हालांकि चौतरफा आलोचना के बाद अब कलेक्टर को अपने बयान पर माफी मांगनी पड़ी। हमारी जो इंटेंशन थी वो बार बार यही थी कि हमें शाजापुर को पॉजिटिव सेंस में अच्छे कामों के नोट से जाना जाना चाहिए, न कि किसी गलत काम की वजह से। तो मुझे पूरा विश्वास है। फिर मैंने ट्रकर्स वालों से जब बातचीत भी की, उसके बाद उसके बाद डिटेल चर्चा भी हुई और सब लोग ने शांतिपूर्वक उसको माना भी। और आज उसका इम्पैक्ट ये था कि उसके बाद सब लोग अपने अपने घरों पे स्थानों पर चले भी गए। यदि मेरी किसी बातचीत से किसी को यदि हर्ट हुआ तो उसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी। हरियाणा के गुरुग्राम में एक मकान में घुसे तेंदुए को आखिरकार पकड़ लिया गया, लेकिन 7 घंटों तक वहां अफरा तफरी मची रही। ये तेंदुआ कभी घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते दिखा तो कभी सीढ़ियां चढ़ता नजर आया। इसके बाद वन विभाग और पुलिस की टीमों ने मिलकर इस तेंदुए को बेहोश किया और फिर पकड़ लिया। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हेयर स्ट्रेटनिंग के खतरों से जुड़ी है। सीधे और चमकते बालों से खूबसूरती बढ़ती है, इसलिए हेयर स्ट्रेटनिंग का क्रेज भी है। लेकिन इसके लिए बार बार ब्यूटी पार्लर जाना और केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल सेहत पर भारी पड़ सकता है। एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि ऐसे प्रोडक्ट्स की वजह से दूसरी कई बीमारियों के अलावा कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। इस बीच अमेरिका में भी एक खास केमिकल पर बैन लगाने की प्रस्ताव किया गया है जो हेयर स्ट्रेटनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। भारत में भी डॉक्टर इससे होने वाली बीमारियों को लेकर आगाह कर रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। फैशन तो ठीक है, नए ट्रेंड्स को अपनाने में कोई बुराई नहीं। दिल करे तो कपड़ों की तरह बालों का स्टाइल भी बदले, लेकिन ध्यान रहे कि फैशन को फॉलो करने में सेहत को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सीधे और लहराते हुए बाल खूबसूरती बढ़ाते हैं,
लुक अच्छा हो जाता है और इसीलिए हेयर स्ट्रेटनिंग का जबरदस्त चलन है। पर कहीं ये शौक कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को न्योता देना तो नहीं है। अमेरिका की एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि हेयर स्ट्रेटनिंग में इस्तेमाल होने वाली केमिकल से कैंसर का खतरा हो सकता है। ये रिपोर्ट सेहत को लेकर एक बड़ी चेतावनी है, इसलिए जरूरी है कि हॉर्न बजाया जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका के NIEHS यानी पर्यावरण और कैंसर महामारी विज्ञान समूह की स्टडी में क्या सामने आया है। स्टडी में दावा किया गया है कि बालों को सीधा करने वाले प्रोडक्ट्स का बार बार इस्तेमाल करने से गर्भाशय के कैंसर का खतरा अधिक होता है। स्टडी के मुताबिक 70 साल की उम्र तक बालों को सीधा करने वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करने वाली 1.6% महिलाओं को ही गर्भाशय का कैंसर होता है, जबकि बार बार प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने वाली महिलाओं में कैंसर की आशंका 4.1% तक बढ़ जाती है। यानी सीधे लहराते हुए बाल बेशक खूबसूरती बढ़ाते हों, लेकिन बार बार ये एक्सपेरिमेंट सेहत के लिए ठीक नहीं। असल में इस दौरान इस्तेमाल होने वाले केमिकल में फॉर्मल्डिहाइड होता है, जिसका धुआं कैंसर की वजह भी बन सकता है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने बालों को चिकना और सीधा करने वाले उत्पादों में फॉर्मल्डिहाइड और दूसरे फॉर्मल्डिहाइड रिलीज केमिकल्स पर बैन लगाने का प्रस्ताव दिया है। भारत में भी बाल सीधा करने के लिए इस केमिकल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए भारत में भी डॉक्टर इस पर बैन लगाने के पक्ष में हैं। डॉक्टर मानते हैं कि केमिकल के अल्पकालिक प्रभाव हो सकते हैं, मसलन आंखों में जलन, नाक और गले में परेशानी, सांस लेने में परेशानी, मगर लंबे समय तक अगर केमिकल इस्तेमाल किया जाता है तो कैंसर का खतरा हो सकता है। समस्या सिर्फ हेयर स्ट्रेटनिंग के दौरान इस्तेमाल होने वाले केमिकल से नहीं है, खतरा हेयर डाई से भी है। cancer.gov की एक रिसर्च के मुताबिक बालों को रंगने वाले डाई से ब्लैडर कैंसर का खतरा बढ़ता है। दरअसल हेयर डाई उत्पादों का लगभग 80% हिस्सा हाइड्रोजन पेरोक्साइड से बनता है, जो कार्सिनोजेनिक फॉर्मुलेशन हो सकते हैं और ब्लैडर कैंसर के खतरे को बढ़ा सकते हैं। इस तरह हेयर डाई, स्ट्रेटनर या रिलैक्सर्स में कार्सिनोजेनिक एजेंट होते हैं जो ब्रेस्ट या ओवरी कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं। ध्यान रहे कि ये प्रोडक्ट्स बालों और स्कल्प द्वारा सीधे अवशोषित होते हैं और शरीर में पहुंच जाते हैं, इसलिए रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले केमिकल प्रोडक्ट्स को सावधानी से समझना जरूरी है। सुरक्षित हेयर प्रोडक्ट्स की पहचान करके ही उनका प्रयोग करें और बार बार हेयर स्ट्रेटनिंग के शौक से बचें। दूसरों को भी इसके खतरे से आगाह करें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बार बार हेयर स्ट्रेटनिंग का शौक क्यों सेहत के लिए ठीक नहीं, इसे विस्तार से बता रहे हैं डॉक्टर प्रवीण जैन। जो हेयर स्ट्रेटनिंग है वो बहुत सारी मेथड से किया जाता है। उसमें पहला मेथड होता है थर्मल मेथड, जिसके अंदर आप हॉट आयरन्स उनको यूज करते हैं हेयर को फ्लैट करने के लिए, स्ट्रेटन करने के लिए, स्मूथ करने के लिए। तो यूजुअली उससे हेयर को नुकसान पहुंचता है और आपके साथ में स्किन के ऊपर भी बर्न्स आ सकते हैं। सो द अदर मेथड्स आर द केमिकल मेथड्स। उसमें काफी तरीके के केमिकल्स यूज होते हैं, कुछ फॉर्मल्डिहाइड बेस्ड होते हैं, कुछ नॉन फॉर्मल्डिहाइड बेस्ड होते हैं। और ये जो फॉर्मल्डिहाइड है ये हमारा कल्प्रिट एजेंट है जो कि कार्सिनोजन है एज पर IARC। और यह जिस टाइम पर केमिकल अप्लाई किया जाता है हेयर्स के ऊपर, इसको हीट किया जाता है जिसमें से फॉर्मल्डिहाइड नाम की गैस निकलती है। और ये फॉर्मल्डिहाइड गैस जो होती है ये जब आप इनहेल करते हैं तो देन यू आर मोर प्रोन फॉर कि नाक के अंदर कैंसर होने का, नेजोफैरिंग्स कैंसर होने के लिए और लंग के कैंसर के लिए। और जो इसका जो स्किन के ऊपर एक्सपोजर होता है जिससे कि एब्जॉर्ब होती है बॉडी के अंदर, देन इट कैन ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड यूट्राइन कैंसर। सो रिसेंटली एक सिस्टर स्टडी वाज डन 2022 में, जिसने यह बताया था कि अगर कोई हेयर स्ट्रेटनिंग केमिकल यूज कर रहा है और वो 4 times इन अ ईयर एटलीस्ट यूज करता है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स उसका जो रिस्क ऑफ यूट्रस का कैंसर है वो इट ऑलमोस्ट डबल्स अप। सो आफ्टर दिस स्टडी FDA purposefully, so they have proposed that this chemical formaldehyde in hair straightening agents, so it should be banned। और जिन भी हेयर स्ट्रेटनिंग एजेंट या हेयर प्रोडक्ट्स में ये केमिकल है उसको बिल्कुल मार्केट से ऑफ कर देना चाहिए।
केजरीवाल फिर नहीं हुए ईडी के सामने पेश। 26 जनवरी को तैयारियों में व्यस्त होने की दलील दे दी है इस बार। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के त्रिशूर में एक भव्य रोड शो निकाला। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में लोग जुटे, जिनमें काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं इस मौके पर पीएम ने बीजेपी महिला सम्मेलन को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी यह सुनिश्चित करेगी कि नारी शक्ति विकास की राह पर बढ़ती रहे। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की अदालतों में सरकारी अफसरों की पेशी को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने बहुत जरूरी होने पर ही अधिकारियों को कोर्ट में पेशी के लिए बुलाए जाने की सलाह दी। साथ ही साफ किया कि सभी हाईकोर्ट सरकारी अधिकारियों को अपमानित न करे। इसके अलावा उनकी पोशाक और दिखावे पर भी टिप्पणी करने से बचने को कहा। ये पूरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश से जुड़ा है, जिसमें अदालत का आदेश का पालन न करने पर 2 IAS अधिकारियों को हिरासत में लेने का आदेश दिया गया था। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बयान वायरल हो गया। दरअसल अपने गृह क्षेत्र बुधनी में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कई बार राजतिलक होते होते वनवास भी हो जाता है। वहीं मंच से शिवराज के इस भाषण के बाद वहां मौजूद लोग और नेता भी हंसने लगे। कई बार राजतिलक होते होते वनवास भी हो जाता है, लेकिन वो किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। और क्या यूपी के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने अलीगढ़ जेल में कैदियों को हनुमान चालीसा की किताबें बांटी, साथ ही सुंदरकांड की किताबें भी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये किताबें जेल में कम भी पड़ गईं। हरियाणा के हिसार की रहने वाली 6 साल की अवंतिका ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया। दरअसल उन्होंने महज 44 सेकंड और 63 मिली सेकंड में भारत के सभी राज्यों और उनके मुख्यमंत्रियों के नाम सिर्फ बाउंड्री मैप से पहचान कर बता दिए। अवंतिका वर्मा की इस उपलब्धि पर पूरा परिवार बेहद खुश है। मुझे इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला है। मैंने चीफ मिनिस्टर और स्टेट कैपिटल के नाम 44 सेकंड में बताए थे, 28 स्टेट के नाम। मध्य प्रदेश के श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क से बड़ी खुशखबरी आई। दरअसल वहां मादा चीता आशा ने 3 शावकों को जन्म दिया। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए। कूनो के अधिकारियों के मुताबिक आशा ने पिछले हफ्ते इन शावकों को जन्म दिया है। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे, जिनमें मादा चीता आशा भी थी। आशा अभी बड़े बाड़े में बंद है। कूनो नेशनल पार्क में अब कुल 18 चीते हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में नाबालिगों से होने वाले सड़क हादसों को रोकने को लेकर एक सख्त आदेश जारी किया गया। इसमें बताया गया कि अगर किसी नाबालिग से 2 पहिया या 4 पहिया गाड़ी से हादसा हुआ तो उस स्कूटी या कार के मालिक को सजा होगी। यानी अगर किसी बच्चे से हादसा हुआ और वो गाड़ी उसके माता पिता की हुई तो उन्हें 3 साल की सजा हो सकती है। खबरों के एक्सप्रेस में से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। नीतीश कुमार की प्रेशर पॉलिटिक्स कहे या फिर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की मजबूरी, लेकिन खबर यह है कि इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम पार्टियां नीतीश को संयोजक बनाने के लिए तैयार हो गई है। जल्द ही ऐलान भी हो सकता है। गठबंधन से नाराज बताए जा रहे नीतीश ने पहले जेडीयू का अध्यक्ष बनकर बीजेपी के साथ जाने के संकेत दिए। इसके बाद ही नीतीश को मनाने की कवायद चल रही थी। आज नीतीश ने एक और कदम उठाया। अरुणाचल की एक सीट पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। मैसेज साफ है, नीतीश पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी पेच कम नहीं है। खबर यह भी है कि ममता की पार्टी नीतीश को संयोजक बनाने के पक्ष में नहीं है। सूत्र बता रहे हैं कि टीएमसी कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में 2 से ज्यादा सीटें देने के लिए भी तैयार नहीं है, यानी कि टकराव के आसार है। नजर इस बात पर है कि इस इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे बनता है। न कुछ कहा न कुछ किया, बस पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली। लेकिन खूबी देखिए, इस एक मूव ने ही खेल कर दिया। नीतीश के जेडीयू अध्यक्ष बने 5 दिन गुजरे कि उन्हें इंडिया गठबंधन का कन्वीनर बनाए जाने पर आम सहमति बन गई। हालांकि खबर अभी सूत्रों के हवाले से है, लेकिन 2 दिनों में इसका विधिवत ऐलान हो सकता है। नीतीश कुमार जी का लंबा अनुभव है। उन्होंने ही इंडिया गठबंधन की एनडीए से अलग होने के बाद शुरुआत की थी। उन्होंने ही गैर कांग्रेसी दलों को कांग्रेस के साथ बैठाने में पटना में सफलता प्राप्त की थी। नीतीश कुमार जी के ही प्रयासों से जो तीसरा मोर्चा है उसकी कल्पना ध्वस्त हुई थी।
अगर उनको कन्वीनर बनाया जाता है तो ये संगठन के लिए बहुत लाभकारी है। असल में इंडिया गठबंधन की दिल्ली वाली बैठक में ही नीतीश को कन्वीनर बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन डीएमके नेता ने जब अंग्रेजी पर जोर दिया तो नीतीश उखड़ गए। इस तरह नीतीश के हिंदी हिंदुस्तानी प्रेम की वजह से माहौल बिगड़ गया। मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम पद का चेहरा बनाने का प्रस्ताव भी तनातनी की वजह बना। हालांकि पटना लौटने के बाद नीतीश ने रणनीति बनाई और जेडीयू में बड़े बदलाव के साथ मैसेज दे दिया कि गठबंधन से अलग हो सकते हैं। इसके बाद इंडिया गठबंधन में हड़कंप मचा। पर्दे के पीछे मंथन शुरू हुआ। कांग्रेस ने सहयोगी दलों से बात की, सहयोगी दलों ने लालू और नीतीश से बात की और इस तरह प्रेशर पॉलिटिक्स काम कर गई। संकेत है कि बात बन गई। देखिए, नीतीश कुमार जी बहुत सीनियर नेता है, मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए बिहार के है, और हम सबको एक साथ लाने में उनका योगदान बड़ा है। पटना में सबसे पहले सबको बुलाया, हमको एकजुट दिखाया। तो नीतीश कुमार जी ने एनडीए में भी काम किया है, नीतीश कुमार जी अभी भी काम कर रहे हैं। तो अगर सहमति होती है तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जी की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। सवाल है कि नीतीश की पार्टी भी छोटी है और विधायक भी बहुत कम हैं। फिर बड़ी पार्टियों के नेताओं ने उनको कन्वीनर क्यों मान लिया? जवाब बिहार की लोकसभा सीटों के समीकरण में छिपा है। अगर नीतीश बीजेपी के साथ जाते हैं तो हो सकता है कि 2019 की तरह विपक्ष 1 या 2 सीटों पर सिमट जाएगा, यानी दांव पर सीधे 40 सीटें हैं। इसके अलावा नीतीश अगर जाते हैं तो गठबंधन के वजूद और विश्वसनीयता पर संकट आ सकता है। इसलिए केजरीवाल से लेकर शरद पवार और अखिलेश से लेकर उद्धव तक सभी उनको कन्वीनर बनाने पर राजी हो गए। जो भी नाम सामने आएगा उसके ऊपर एक मत होगा। जो भी चर्चा होगी और जो नाम सामने आएगा उसके ऊपर एक मत होगा। चाहे देखिए, मुझे लगता है कि इंडिया ब्लॉक में 2 पद हो सकते हैं, एक चेयरमैन एक कन्वीनर। अच्छा, 2 पद हो सकते हैं। इंडिया गठबंधन की पार्टियां चुनाव से पहले पीएम पद का दावेदार घोषित नहीं करना चाहती, इसलिए विवाद चेहरे पर नहीं है। हाँ, सीटों के बंटवारे पर पेंच जरूर फंसा है। जेडीयू दावा कर रही है कि नीतीश ने कमान संभाली तो रास्ता निकल जाएगा। कांग्रेस के साथ अच्छा तालमेल हो, उसके लिए किसी सुलझे हुए नेतृत्व की आवश्यकता है। पहले 400 के आसपास सीटें ऐसी चिन्हित की गई थी जहां 1 अगेंस्ट 1 की संभावना बड़ी थी। नीतीश जी को अगर कोई जिम्मेदारी दी जाती है, हमारा उनके साथ काम करने का लंबा अनुभव है, वो उस जिम्मेदारी को मजबूती के साथ निभाए। बताया जा रहा है कि 2 दिनों में ही इंडिया गठबंधन के नेताओं की वर्चुअल मीटिंग होगी, जिसमें कन्वीनर और चेयरपर्सन के नाम पर मुहर लगेगी। मुमकिन है सीटों के बंटवारे पर सहमति बन जाए। इंडिया गठबंधन के लिए ये राहत की खबर है, पर बीजेपी का मानना है कि नीतीश को कन्वीनर बनाना भी लालू यादव की चाल हो सकती है। ये लालू यादव का मकर जाल है, ये मकर जाल है लालू यादव का। वो मकर जाल में नीतीश को फंसा करके रखना चाहते हैं। पहला उनका प्रयोग है कि किसी ढंग से इसको संयोजक बना दें जो हमारे गठबंधन में रहे और बेटा को मुख्यमंत्री बना दे। यही मकर जाल है, और इस मकर जाल में अगर कोई बनाने के लिए तो तैयार होगा। ये नीतीश ही थे जिन्होंने विपक्षी दलों के मजबूत गठबंधन के बारे में पहली बार सोचा, पटना में पहली मीटिंग आयोजित की और 28 दलों को साथ लाने में अहम भूमिका निभाई। अगर उनको इंडिया गठबंधन का कन्वीनर बनाया जाता है तो गठबंधन को उनके ओबीसी और उत्तर भारतीय होने का भी फायदा हो सकता है। अनुभवी होने के साथ साथ नीतीश की छवि भी इंडिया गठबंधन के लिए कारगर हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पद पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और उसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में फिर गिरावट रही। सेंसेक्स 536 अंक फिसलकर 71,357 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 148 अंक गिरा। ऐसे में ये 21,517 पर लुढ़क गया। आईटी और मेटल सेक्टर्स के शेयरों में ज्यादा गिरावट रही।
अदाणी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। अदाणी हिंडनबर्ग मामले की जांच सेबी ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई या किसी एसआईटी से इस मामले की जांच कराने की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सेबी की जांच पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने सेबी से इस मामले में बाकी बचे 2 केसों की जांच को 3 महीने के अंदर पूरा करने को कहा है। उधर इस फैसले के बाद अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने खुशी जताई और सोशल मीडिया पर इसे सत्य की जीत बताया। दोपहिया वाहन बनाने वाली जापान की कंपनी कावासाकी ने अपनी नई बाइक एलिमिनेटर को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया। कंपनी ने इसकी कीमत करीब 5.5 लाख रुपए रखी है। फिलहाल इस बाइक को सिर्फ ब्लैक कलर में बाजार में उतारा गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में सरकार फिलहाल कोई कमी नहीं करेगी। ये बात खुद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कही। इससे पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट में तेल की कीमतों में 6 से 10 रुपए कमी आने की बात कही जा रही थी, लेकिन पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने साफ किया कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है, ये केवल अफवाह है। नई सज-धज और चमक के साथ अयोध्या राम भक्तों का स्वागत कर रही है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर तैयारियां भी चाक-चौबंद है। रामनगरी की रौनक इस वक्त देखने लायक है। रामलीला के मंचन के जरिए जहां राम संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है, नए ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है। श्रद्धालुओं के लिए इको फ्रेंडली गोल्फ कार्ट सेवा की भी शुरुआत की गई है। अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर की जा रही तमाम व्यवस्थाओं के बीच बेहतर ट्रैफिक पर भी फोकस किया जा रहा है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं को आवाजाही में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए गोल्फ कार्ट सेवा शुरू की गई है। अयोध्या में आप जब आते हैं तो 0 कार्बन एमिशन वाली जो गाड़ियां शुरू हुई हैं, कुल 15 अभी फिलहाल शहर में चल रही हैं। और ये कहाँ घूमती हैं? ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, हनुमानगढ़ी और लता चौक के इर्द गिर्द घूमती हैं। इनका काम क्या है? दर्शनार्थियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे, इसमें काफी स्पेस है। ये जिस गद्दी में मैं बैठा हूँ, आराम से 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। पीछे इसके एक सीट है, पीछे की सीट अगर आप देखेंगे, इसमें भी 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। और यहाँ जो ड्राइवर साहब हमारे साथ हैं, इनके आगे 2 लोग या 1 लोग बहुत आराम से बैठ सकते हैं। तो कुल मिलाकर 3, 3, 6, 7, 8 कुल 8 लोगों को इस गाड़ी में बैठ के आपका सफर आसान हो सकता है, सुगम हो सकता है। यहाँ राम पथ, भक्ति पथ और धर्म पथ पर ये इलेक्ट्रिक वाहन चलाए गए हैं, जिससे यहाँ आने वाले लोग काफी खुश हैं। विंटेज गाड़ी में बैठे हुए हैं, अयोध्या के दर्शन कर रहे हैं। कैसी लग रही है अयोध्या? बहुत अच्छी लग रही है अयोध्या नगरी में। बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो काम चल रहे हैं उन्हें देख के बड़ी अच्छा अनुभव हो रहा है। लग रहा है कि हाँ, आने वाले कुछ सालों में, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस है तो थोड़ा टाइम लगेगा, मगर चीजें और बहुत खूबसूरत हो जाएंगी। और जो ये व्यवस्था बनाई है, मुझे पता लगा है योगीनाथ जी ने, जो हमारे यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने इसकी व्यवस्था की है। बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। इसमें सब आराम से, इसमें कोई पोल्यूशन भी नहीं होगा और लोग आराम से यहाँ पर घूम सकते हैं, सब चीजों को देख सकते हैं। और बड़े अफोर्डेबल रेट में इन्होंने इसकी व्यवस्था की है। बहुत अच्छी बात है। सरकार की तरफ से रामनगरी में चलाई जा रही इन गोल्फ कार्ट का किराया भी ज्यादा नहीं है। कोशिश है ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ आएं और अयोध्या में तीर्थाटन को बढ़ावा मिले। इस तरह की गाड़ी में सफर कर आप आनंदित महसूस करेंगे। आपकी जो राइड है, आपकी जो क्वालिटी है, जो आप दूर दूर से अगर यहाँ पर दर्शन के लिए आए हैं तो दर्शन तो होगा ही होगा, लेकिन अयोध्या का जो टूरिज्म है, अयोध्या को एक टूरिस्ट की दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो शायद इस तरह की गाड़ियों पर बैठकर ही उसका आनंद मिलेगा। इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में गोल्फ कार्ट की सौगात जाहिर है लोगों की सुगमता के लिए ही लाई गई है, जो न केवल पर्यावरण के अनुकूल है बल्कि आपकी जेब के लिए भी सुलभ है और इससे भी ज्यादा अयोध्या के विकास को 4 चांद लगा रही है। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी हिट एंड रन मामले से जुड़े कानून की, जिसको लेकर पूरे देश में ट्रक ड्राइवर्स जमकर विरोध कर रहे हैं। हिट एंड रन यानी कि दुर्घटना के बाद मौके से भाग जाने वाले मामलों के लिए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत जेल और जुर्माने की सजा के कड़े प्रावधान किए गए हैं, जिसके खिलाफ कुछ ट्रक, बस
और टैंकर संचालकों ने सोमवार को 3 दिन हड़ताल शुरू की थी। हालांकि मंगलवार को सरकार ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बात की, जिसके बाद ट्रांसपोर्ट संगठन ने ड्राइवर्स से हड़ताल खत्म करने और काम पर लौटने की अपील की। बैठक के बाद सरकार ने साफ किया कि ये नए कानून और प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने का फैसला ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ विचार विमर्श करने के बाद ही लिया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि सड़क हादसों और लापरवाही से वाहन चलाकर होने वाली दुर्घटनाएं भारत में सबसे ज्यादा होती हैं और सड़क हादसों में सबसे ज्यादा लोग भी भारत में ही मरते हैं। इसलिए भारत में हिट एंड रन केस के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) के तहत 10 साल तक की कैद और 7 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जबकि पहले के कानून में 2 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान था। जबकि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) के तहत अगर ऐसे मामले में आरोपी घायल को अस्पताल लेकर जाता है या फिर पुलिस को तुरंत सूचित करता है तो ये अपराध जमानती होगा और इसमें अधिकतम 5 साल तक की सजा होगी। कहा जा रहा है कि हिट एंड रन मामले से जुड़े कानून में कड़े प्रावधान करने से लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और सड़क हादसे में लोगों की जान बच पाएगी। वहीं दूसरे देशों में भी हिट एंड रन मामले में कड़ी सजा के प्रावधान है। कुछ देशों में तो आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। अमेरिका में हिट एंड रन मामले में पीड़ित की मृत्यु हो गई है तो उसमें दोषी पाए जाने पर 6 महीने से लेकर 30 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है। यूके में हिट एंड रन के मामले में पीड़ित की मौत होने पर दोषी को भारी जुर्माना समेत 14 साल तक की सजा का कानून है। साउथ कोरिया में हिट एंड रन के मामले में पीड़ित की मौत होने पर दोषी को उम्र कैद तक की सजा हो सकती है और भारी जुर्माना भी देना पड़ेगा। जापान में हिट एंड रन मामले में दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जाता है। बांग्लादेश में हिट एंड रन मामले में ड्राइवर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, अधिकतम मौत की सजा हो सकती है। संयुक्त अरब अमीरात में हिट एंड रन मामले में 56 लाख तक का जुर्माना लगाया जाता है। जर्मनी में हिट एंड रन कानून के तहत दोषी को 5 साल की सजा हो सकती है और अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना का चश्मदीद है और उसने पीड़ित की मदद ना की हो तो उसे भी 1 साल तक जेल की हवा खानी पड़ती है। चीन में हिट एंड रन मामले में पीड़ित की मौत होने पर दोषी को 7 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। कनाडा में हिट एंड रन के मामले में दोषी पाए जाने पर 5 साल की सजा का प्रावधान है। भारत में सख्त कानून हिट एंड रन को लेकर मचे बवाल के बीच हमने हरियाणा के सोनीपत में कुछ ट्रक ड्राइवर्स से बात की और उनकी राय जानी। मोटर व्हीकल एक्ट में केंद्र सरकार संशोधन कर रही है, उससे क्या दिक्कत है ट्रांसपोर्ट? उसमें बहुत सारी जो है ना त्रुटियां हैं, जैसा कि हमने स्टडी की है 106 आईपीसी के तहत जो बातें होती हैं, हिट एंड रन वाली जो बात कई दिन से चल रही थी वो वाजिब नहीं है। बहुत सारी स्टेट्स में तो जो है ना ड्राइवर अगर बाय द वे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, रोड की वजह से भी हो सकते हैं, कंजेस्टेड है रोडों पे, ये तो सरकार देख नहीं रही कि भाई जहां से ट्रैफिक जा रहा है वहां कितने कंजेस्टेड रोड हैं, ऊपर से कानून लेके आ गए। उन्होंने ये सोचना चाहिए कि पहले उनको 4 लाइन 6 लाइन कर देना चाहिए, उसके बाद वहां कर सकते हैं वो। दूसरी बात, जैसे कोई ड्राइवर घुस जाता, छोटी व्हीकल नीचे आ जाता है बिना गलती के, ड्राइवर को मजबूरी में जो है ना वहां से डिगना पड़ना, अगर वो वहां से नहीं जाएगा तो कई बार गाड़ी के साथ वहां के लोग फूंक देते हैं। बिहार में, झारखंड में, महाराष्ट्र में अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं। तो ये तो कोई बात नहीं कि ड्राइवर वहां से ना विस्थापित हो, उन्हें जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। कानून सख्त बना लो, पर कानून बनाने से पहले वो प्रोवाइड करो, वो चीज, वो रास्ते बना के दो हमें। गड्ढे तो यहाँ 20-20 फुट के, हर 20 फुट पे जो है ना 5 फुट का गड्ढा होता है, गाड़ी तो अपने आप ही पड़ेगी। ये क्यों नहीं कहते सरकार के भी हम पहले ना आपको रोड बना के देंगे, आपकी सुविधा देंगे, तब जो फिर लगा लेना अपने कानून, कौन मना करता है? यहाँ पर इतनी तनख्वाह नहीं है ड्राइवर की, ड्राइवर के पास क्या है, क्या सुविधा? बाहर देशों में 1 लाख रुपए तनख्वाह लेते, 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना। ये कहाँ से देंगे भाई साहब? आप अपने लाइसेंस को पाट के अपने घर बैठ सकते हैं, हम हमारे बस्ती गाड़ी चलानी नहीं भाई। ना विदेश का यहाँ रोड है और नहीं विदेश का यहाँ संख्या है। जितना जैसा रोड है बिहार में ऐसा विदेश में ऐसा रोड है, उतनी संख्या है विदेश के बराबर यहाँ। टेलीग्राम पर आए हैं कुछ नए फीचर्स। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए चले डिजिटल गली। सैमसंग ने अपनी प्रीमियम सीरीज S24 के लिए प्री बुकिंग शुरू कर दी। कंपनी के मुताबिक वो 17 जनवरी को इन्हें लॉन्च करेगी। खबर है कि इन डिवाइस में नए AI पावर्ड फीचर हो सकते हैं। इनकी प्री बुकिंग महज 1999 रुपए देकर की जा सकती है।
सितंबर में G20 सम्मेलन के दौरान इसकी वेबसाइट पर हर मिनट 16 लाख से ज्यादा साइबर हमले हुए, लेकिन उन्हें नाकाम कर दिया गया। ये बात इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। ये एजेंसी गृह मंत्रालय से जुड़ी हुई है और साइबर से जुड़े मसलों को लेकर काम करती है। इस एजेंसी के मुताबिक पिछले 1 साल में 1127 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ठगों के खातों में ट्रांसफर होने से भी बचाई गई। इसके अलावा दावा किया गया कि 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर पर हर दिन 45 से 50 हजार कॉल अटेंड किए जा रहे हैं। बताया गया कि 2023 में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट स्कैम हुए, जिनमें ज्यादातर मामले म्यांमार और कंबोडिया से सामने आए। टेलीग्राम ने अपने ऐप में कुछ नए फीचर शामिल किए, जिससे कॉलिंग इंटरफेस बिल्कुल बदल जाएगा। साथ ही दावा है कि इस नए अपडेट से बैटरी भी कम खर्च होगी। इसके अलावा कंपनी ने कहा कि नए अपडेट में उसने कई बग पर भी काम किया है। रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए भोपाल से डमरू टीम को बुलाया गया है। 108 सदस्यों वाली इस कीर्तन मंडली में ज्यादातर युवा हैं, जो कि ढोल, मंजीरा, शंख और डमरू जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की ताल पर थिरकते हैं। ऐसे में इनकी ऊर्जा देखने लायक होती है। ये ऊर्जा ये उत्साह, ये रंग 22 जनवरी को अयोध्या में भी दिखेगा, जब प्राण प्रतिष्ठा के दिन राम अपने धाम आएंगे। ढोल, मजीरा, डमरू, शंख जैसे वाद्य यंत्रों की धुन पर थिरकते भक्ति में लीन ये कलाकार अपनी इसी ऊर्जा और उमंग के साथ रामलला का स्वागत करेंगे। भोपाल की 108 सदस्यों वाली ये कीर्तन मंडली जब पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर थिरकती है, तो इन्हें देखने वाले बस देखते रह जाते हैं, सुनने वाले बस सुनते रह जाते हैं, सब भूलकर। ऐसे में 22 जनवरी को जब पूरी दुनिया अयोध्या की ओर देख रही होगी, तब ये कलाकार अपनी भक्तिमय ऊर्जा से पावन अयोध्या को राममय करने पहुंचेंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का एक कनेक्शन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भी जुड़ने जा रहा है, क्योंकि यहाँ की इस डमरू टीम को निमंत्रण मिला है। जब अयोध्या में पूरा देश या कहे कि पूरी दुनिया की नजर होगी, तो उस समय भोपाल की बटकेश्वर कीर्तन समिति के ये जो सदस्य हैं, 108 सदस्य जो हैं, ये अयोध्या में इसी तरीके से जबरदस्त तरीके से ढोल नगाड़े, झांझ मंजीरों के साथ पूरे माहौल को राममय करेंगे। भोपाल के श्री बाबा बटेश्वर कीर्तन समिति को अयोध्या से निमंत्रण आया है कि जिस रास्ते से होते हुए राम भक्त 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मंदिर जाएंगे, उस रास्ते पर श्री बाबा बटेश्वर कीर्तन समिति का डमरू दल अपनी प्रस्तुति देगा। ऐसे में ये कलाकार 20 जनवरी को ही अयोध्या पहुंच जाएंगे और 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ घड़ी के साक्षी बनने हजारों खास मेहमान पहुंचेंगे, तब ये कलाकार अपनी प्रस्तुति से भक्तिमय ऊर्जा का संचार करेंगे। चंपत राय जी की तरफ से उनका निमंत्रण आया था, जो कि हमें निमंत्रण मिला है। उसमें हमारा 108 लोगों की टीम का कीर्तन है और हमें 15 दिन पहले मिला था, क्योंकि हम जिसकी प्रैक्टिस पिछले विगत 1 महीने से कर रहे हैं। और सभी हमारी टीम में सभी कुछ है, झांझ, ढोल, मंजीरे, झांझ और शंख, श्रृंगी, बगुल, काफी सारी चीजें, जिसमें जय घोष भगवान राम के, भोलेनाथ के, सभी के रहेंगे। कहा जा रहा है कि भोपाल की ये डमरू टीम देश की इकलौती डमरू टीम है, जिसे अयोध्या से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिला है।
हैरानी होगी आपको ये जानकर कि इस कीर्तन मंडली का लगभग हर सदस्य किसी न किसी नौकरी या व्यवसाय से जुड़ा है। कोई इंजीनियर है तो कोई MBA है, कुछ ऐसे भी हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। हम सब प्रोफेशनल कीर्तन वाले नहीं हैं, हम भक्ति भाव से करते हैं। सबकी, कुछ लोगों की दुकानें हैं, कोई बिजनेसमैन है, कोई जॉब करता है, सबका अलग अलग अपना व्यवसाय है। किसी का कुछ है, कोई जॉब करता है, हर वर्ग का हमारे उसमें टीम में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमारी MBA सर। बाकी किसी की इंजीनियरिंग है, इनकी MBA है, या UPSC की तैयारी कर रहे हैं, सब अलग अलग लोग हैं। बस एक चीज है जिसने इन युवाओं को एक साथ जोड़ा है, वो है ईश्वर में आस्था, और अयोध्या का निमंत्रण उसी आस्था को सम्मान है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, गुड न्यूज टुडे। दूसरे टेस्ट के पहले दिन गिरे 23 विकेट, दूसरे दिन ही आ सकता है मैच का नतीजा भी। जी हां, खेल जगत की और खबरों को जानने के लिए आइए आपको सीधे लिए चलें खेल चक्कर। केपटाउन टेस्ट के पहले दिन विकेटों की पतझड़ लग गई। हाल ये हो गया कि शाम होते होते तीसरी पारी भी शुरू हो गई। दरअसल मुकाबले में टीम इंडिया ने मेजबान दक्षिण अफ्रीका को पहली पारी में महज 55 रनों पर ऑल आउट कर दिया। मेजबान टीम के महज 2 बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक पहुंच सके। वहीं मोहम्मद सिराज ने शानदार 6 विकेट झटके तो बुमराह और मुकेश को 2-2 विकेट मिले। इसके बाद भारत की भी ऐसी ही विकेटों की पतझड़ देखने को मिली। टीम इंडिया 153 रन बनाकर आउट हो गई, लेकिन फिर भी भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहली पारी के आधार पर 98 रनों की बढ़त हासिल कर ली। फिर दक्षिण अफ्रीका अपनी दूसरी पारी में खेलने उतरी। दिल्ली के जंतर मंतर पर सैकड़ों युवा पहलवान जुटे। इस दौरान उन्होंने साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का विरोध किया। इनका कहना है कि प्रतियोगिताएं बंद हैं और युवा पहलवानों का भविष्य अधर में लटका है। वहीं इस बीच साक्षी मलिक ने कहा है कि उन्हें IOA की एडहॉक कमेटी से कोई आपत्ति नहीं है। सौरव गांगुली ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से रायपुर में मुलाकात की। इस दौरान गांगुली ने उन्हें अपना साइन किया हुआ बैट भी गिफ्ट किया। वहीं मुख्यमंत्री ने क्रिकेट को लेकर सौरव गांगुली के साथ अपनी यादें शेयर की। इस मुलाकात में राज्य में क्रिकेट के विकास को लेकर चर्चा हुई। बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने भी राजनीति में एंट्री ले ली। वो अपने गृह क्षेत्र मगुरा से आवामी लीग पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए उन्होंने वहां तैयारियां भी शुरू कर दी। रणजी ट्रॉफी के लिए चुनी गई बिहार टीम चर्चा में आ गई। दरअसल इस टीम में 13 साल के वैभव सूर्यवंशी भी शामिल किए गए। वैभव समस्तीपुर के रहने वाले हैं। बिहार को अपना पहला मैच शुक्रवार को पटना में मुंबई के खिलाफ खेलना है। इतनी कम उम्र में ये बड़ा मौका मिलने पर वैभव के परिवार में खुशी का माहौल है। इसी के साथ न्यूज वक्त में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।